कर लेते हैं। कार्तिक आते हो? नेक्स्ट टॉपिक इज 3D यूनिट सेल एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो हमने 2D तक किया था। 2D में हमने बात की थी 5 यूनिट सेल के बारे में, ठीक है। इसमें हमारे पास होंगी 7 टाइप की यूनिट सेल्स डिपेंडिंग अपॉन द साइड्स एंगल, ठीक है। तो 7 यूनिट सेल्स हमारे पास होंगी यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे उनको एंगल के बेस पे, साइड्स के बेस पे, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि 3D में क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह का बनता है। तो पहले देखेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, उसके बाद बात करेंगे यूनिट सेल्स के बारे में, ठीक है। तो 2D से हम 3D बनाने वाले हैं। 2D में हमारे पास 2 अरेंजमेंट थे। एक हमारे पास था स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट, लाइक दैट। इसे मैं इस कंप्लीट को मैं कह देता हूं ए लेयर, ठीक है। अब इसके ऊपर ही अगर मैं इसी के जैसा एक और स्फीयर प्लेस कर देता हूं, ठीक, मतलब एक बॉल की लाइन है, इस बॉल की लाइन पे एक और बॉल की लाइन प्लेस कर दिया आपने, ठीक है। तो ये जो सेकंड लेयर बनेगी ये भी हमारे पास ए लेयर कहलाई जाएगी, ठीक है। इससे जो हमारे पास बनता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सिंपल क्यूबिक। तो किस तरह से होगा, अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा जूम करके देखता हूं तो कैसा है। एक हमारे पास क्यूब होगा लाइक दैट। ये जो शेडेड रीजन है इसको मान लेते हैं अबव लेयर, और जो ये इस तरह का अरेंजमेंट है हमारे पास, उस स्ट्रक्चर उस तरह का अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये शेडेड रीजन है अबव पार्ट, इसको शेड कर देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। और सॉलिड लाइन क्या है, बिलो पार्ट, इसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक। तो ये हमारे पास बनती है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब मैंने बताया था कि जिसमें एटम सारे हमारे कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। इट्स कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव के अलावा हमारे पास क्या बनती है, सेंटर्ड यूनिट सेल। वो कैसे बनेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। ये स्ट्रक्चर, तो ये है, मान लीजिए एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन, कैन बी एनीथिंग। अब जो ये पार्ट देख रहे हैं, शेड वाला पार्ट, इस पार्ट को मैं कहता हूं वॉइड। इसे कहते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब होता है जहां पर कुछ भी नहीं होता, उसे वॉइड कहते हैं। इस वॉइड की शेप किस तरह की है, स्क्वायर टाइप है, उसे कहते हैं स्क्वायर वॉइड, ठीक है। इसे मैं कह देता हूं ए लेयर। तो कंप्लीट वाली है ये ए लेयर। इस वॉइड पे मैं एक और एटम को प्लेस कर देता हूं लाइक दैट। ऐसे मैं थोड़ा शेड कर देता हूं ताकि डिफरेंशिएट कर सके इसको, लाइक दैट। तो इसे मैं कह दूंगा बी लेयर। अब फिर से इस बी लेयर पे मैं एक और ए लेयर प्लेस कर देता हूं। तो मान लीजिए सर्कल मैंने बनाया, इसको मैं डैश कर देता हूं। ये जो मैं इसके ऊपर लेयर बना रहा हूं दैट इज योर बी लेयर। अगर देख पाए अच्छे से, ये वाली शेडेड रीजन हमारा इसी के पैरेलल है, मतलब जो बॉटम की ए लेयर थी सॉलिड लाइन वाली, इसी के पैरेलल क्या है हमारे पास, शेड रीजन। से मैं क्या करूंगा, फिर से ए लेयर। और अगर मैं इस पार्ट को जूम करता हूं यहां पे, कुछ ऐसा बनेगा। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। अबव लेयर की बात करता हूं मैं, ये अबव लेयर हो गई। दिस इज द शेडेड पार्ट।
ठीक है, ये सॉलिड लाइन दिख रही है नीचे, ये सर्कल हो गया सिर्फ लाइक दैट, और बिल्कुल सेंटर में क्या है हमारे पास, शेडेड बोल। तो यहां पर इसके सेंटर में क्या होगा हमारा शेडेड रीजन, इसे बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल 3D में। इसको हम नाम देते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक। समझे बाकी वाले के नहीं? तो बॉडी सेंटर क्यूबिक हमारे पास हो गया यार, क्लियर है नॉट? यस सर। पक्का? ओके, नोट कर लेंगे इसको। तो प्रिमिटिव की बात हमने करी, हमने अभी सिर्फ क्यूबिक की बात करी है। क्यूबिक का मतलब है कि सभी साइड्स इक्वल है, सभी एंगल भी 90 के इक्वल है, ठीक है। हमने प्रिमिटिव करी सिंपल क्यूबिक, हमने करी सेंटर्ड बॉडी सेंटर टाइप की। अब दो सेंटर्ड हमारे पास और बनते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने 2D स्ट्रक्चर जो स्क्वायर क्लोज पैक था उससे बनाया 3D। नेक्स्ट 2D हमारे पास बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैक, उससे बनाएंगे 3D, ठीक है। तो हेक्सागोनल या हेक्सागन क्लोज पैक जो हमारे पास 2D स्ट्रक्चर था उससे हम बनाएंगे 3D स्ट्रक्चर, और देखेंगे कौन सी टाइप की यूनिट सेल हमारे पास क्रिएट होती है। तो इस तरह से वो स्ट्रक्चर हमारे पास था, नॉट लाइक दिस। इसके बी लेयर हमारे पास बनती थी इस तरह से, तो इस कंप्लीट को अब मैं ए लेयर कह देता हूं, ठीक है, 2D। अब दो तरह के बोर्ड दिख रहे होंगे आपको, ये वाला और एक कह लेते हैं ये वाला। दोनों बेसिकली ट्रायंगुलर वॉइड ही है। अगर ऐसे वाला वॉइड बना हुआ है तो इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर, और अगर ऐसे वाला वॉइड इसे हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एटम्स को प्लेस करूंगा कौन से वॉइड पर, किसी एक ट्रायंगुलर वॉइड पे, या तो अपर पे या लोअर पे। तो मान लेते हैं कि मैं अपर वाले पे एटम्स को प्लेस कर देता हूं, सिर्फ अपर वाले पे, एज यू कैन सी एक यहां प्लेस कर देते हैं अपर वाले पे, तो कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास स्ट्रक्चर ये वाला, ठीक है। तो इससे मैं कह देता हूं बी लेयर, ए लेयर एंड बी लेयर, क्लियर है ना? अब जो बी लेयर है उसी के ऊपर मैं एक और ए लेयर बनाना चाहता हूं। जैसे ये ए लेयर थी, इसी के पैरेलली मैं एक और लेयर बना देता हूं। ये शेडेड पार्ट जो हमारे पास बन रहा है ये थर्ड लेयर है, जो फिर से ए टाइप की लेयर है, लाइक दैट, ठीक है। तो थर्ड लेयर कौन सी होगी हमारे पास, ए टाइप की लेयर होगी। तो उसे बोलेंगे फिर से हम ए बी टाइप की पैकिंग। और अगर मैं अब इस पैकिंग को 3D में दिखाना चाहता हूं तो कुछ ऐसे बनती है। इसमें हमारे पास हेक्सागन बनता है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देते हैं लाइक दैट। जो शेडेड वाला पार्ट है ये अबव लेयर है, यानी कि यहां पर प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा शेड वाला पार्ट। जो बिल्कुल बॉटम लेयर है वो यहां दिखा देता हूं मैं। एज यू कैन सी दीज टू लेयर्स आर पैरेलल। ये ए है तो ये भी ए होगी। अब बी वाली के बीच में, तो ध्यान दे कि अगर मैं यहां पर शेड करता हूं, लुक दैट केयरफुली, इन 6 एटम्स को ट्रेस कर रहा हूं मैं एक बार, देख पा रहे हो? ये 6 एटम ट्रेस किए मैंने। ये 6 एटम बॉटम में भी है और टॉप पे भी है। अब इन 6 एटम्स के सेंटर में देख पाओ तो 3 एटम है कि नहीं? तो ये लेयर बी है, तो ये 3 एटम हमारे यहां पर आएंगे, 1 2 3। दिस इज आवर बी लेयर। तो ये बनी हमारे पास एक यूनिट सेल, इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक।
समझे कि नहीं बात ये वाली? दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे 3 लेयर डिस्कस करी है मैंने। बिल्कुल बॉटम वाली ए लेयर, उसके ऊपर बी लेयर, उसके ऊपर दोबारा ए लेयर। इस चीज को मैंने ट्रेस किया यहाँ पे, मैं फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रेस किया है मैंने 6 एटम्स को। इन 6 से क्या बना है? हेक्सागन बना, ठीक है। तो 6 एटम ऊपर थे शेडेड वाले और 6 एटम नीचे थे विद सॉलिड लाइन। उसके बीच में मैंने क्या बना दिए? 3 एटम जो दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, वो ये रहे। ये हमारे पास बनती है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो ए बी टाइप की पैकिंग हमारे पास है यहाँ पे। समझ आएगी सर पास कोई वाली? बोलो। ओके, नोट कर लेंगे। ओके, तो फिर रुक जा। सेकंड टाइप हम करेंगे इसी में ही, हेक्सागोनल क्लोज पैक से बनाएंगे 3D स्ट्रक्चर। अभी हमने बात करी ए बी लेयर के बारे में, ठीक है। अब एक और तरह की लेयरिंग हम यूज समझेंगे यहाँ पे, वो होगी ABC टाइप की लेयर। तो फिर से मैं एक बार बना देता हूँ यहाँ पे लेयर स्ट्रक्चर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये वाला पहले के मुकाबले, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे 3 डिफरेंट लेयर्स के बारे में। तो ये वाली कंप्लीट लेयर A है। इसी के अपर ट्रायंगुलर पे मैं फिर से बनाता हूँ एटम्स को। तो ये बनती है मेरे पास B लेयर। लेट मी हैव वन मोर। इसको मैं शेड कर देता हूँ यहाँ पे, शेडिंग से डिफरेंस क्रिएट होगा ये। एक और है ये। तो ये वाली हमारे पास बनती है B लेयर। अब इस B लेयर पे हमें चाहिए डिफरेंट टाइप की C लेयर। अब C कैसे बनेगी वो ध्यान देना है कि एक इस पे ध्यान दो, इस एटम पे ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान देंगे और इस पे ध्यान देंगे। बॉटम की 3 एटम्स देख पा रहे हैं ना, और ये अबव की 3 एटम्स। तो अगर मैं इसको जूम करके यहां लिखता हूं तो कुछ ऐसा बन रहा है। ये बॉटम के 3 एटम्स है, ये बना ट्रायंगुलर वॉइड है। इसी पे हमारे होंगे अपर के 3 एटम्स, लाइक दैट। और यहां पर एक वॉइड बन रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे हम एटम प्लेस करेंगे एक और टाइप, वो बनेगी हमारी सी लेयर। तो ये है वॉइड, यहां पर मैं प्लेस कर रहा हूं थर्ड टाइप का एटम। इसको मैं डैश कर देता हूं। तो यहां पर बनेगी मेरे पास सी टाइप की लेयर। तो ये बनेगा ABC टाइप पैकिंग। अब अगर मैं इस पैकिंग को सिंपलीफाई करता हूं क्यूबिक वे में, तो ऐसा बनता है। On simplifying that, it will be looking like this one. ठीक है, और कुछ एटम हमारे पास होंगे इसके सेंटर में, फेस के सेंटर में, like that. इसे बोलेंगे CCP स्ट्रक्चर। फुल फॉर्म है इसकी क्यूबिक क्लोज पैक। ये भी हमारी एक सेंटर्ड यूनिट सेल है, ठीक है। तो ये जो एटम है, ये 6 एटम्स जो है आपस में टच होंगे। इन 6 एटम से बनता है सेंटर में क्यूबिक वॉइड। समझे बात ये वाली कि नहीं? ये 6 एटम जिनको मैंने दोबारा मार्क किया है, ये 6 एटम्स आपस में टच होंगे, इससे बनेगा सेंटर में क्यूबिक वॉइड। और ये बाकी 8 एटम उसके खाली स्पेस में प्रेजेंट होंगे वहां। यू कैन इमेजिन 6 गोल्स, 4 गोल्स से बना हुआ एक स्क्वायर, 5th गोल उसके ऊपर, 6 नीचे। अब वहां पर कुछ गैप बनेगा, उस गैप पे हमें 8 एटम्स प्लेस करने हैं। ये बात हुआ कि क्यूबिक स्ट्रक्चर में 8 जगह पे हमें एटम प्लेस करने हैं, तो हमारे को मिलेगा ऐसा स्ट्रक्चर। ये 6 एटम्स आपस में टच्ड हैं, ये 8 आपस में टच नहीं है, बट ये एटम इन एटम से टच्ड है। दैट विल बी कॉल्ड एज CCP स्ट्रक्चर। तो ये बनेगी ABC टाइप की लेयर। क्लियर है ना?
ओके, नोट कर लेंगे। सो अभी हमें करना है यूनिट सेल के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो 7 टाइप्स की होती है। अभी जो हमने एग्जांपल्स पढ़े स्ट्रक्चर, वो सिर्फ क्यूबिक था, बट सभी यूनिट सेल्स क्यूबिक नहीं होती है, क्योंकि कुछ यूनिट सेल्स में एंगल्स जो है वो 90 से अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो अब एंगल्स के बेस पे, साइड्स की लेंथ के बेस पे हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट, किसको, यूनिट सेल्स को। तो हमारे पास 7 टाइप की होती है। उससे पहले समझते हैं बेसिक टर्म्स के बारे में। ये मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया है, 3D स्ट्रक्चर, जिसमें इस साइड को A कहा है मैंने, ये B है और ये C है, ठीक है। कुछ एंगल डिस्क्राइब किए मैंने यहाँ पे कि A और B के बीच जो एंगल है वो बीटा है। तो साइड A और साइड B में एंगल क्या है, बीटा। साइड C और साइड B के बीच एंगल कौन सा है, अल्फा। एंड साइड C और साइड A के बीच कौन सा एंगल है, गामा। लेट मी राइट हियर, A और B के बीच कौन सा एंगल था, बीटा। B एंड C के बीच कौन सा एंगल है, अल्फा। A एंड C के बीच कौन सा एंगल है, गामा। तो ये एंगल हमें ध्यान रखने हैं, जो हमारे बाद में काम आएंगे, ठीक है। अब इसकी ट्रिक है, तो लर्न ऑल द स्ट्रक्चर्स। ट्रिक क्या है, आप बोलेंगे C टॉम T T H, ये होगी 7 सेल्स, C टॉम T T H। वी कैन आल्सो से C टॉम T स्क्वायर H, बिकॉज़ T 2 बार आएगा। C का मतलब है क्यूबिक, T का मतलब है टेट्रागोनल, O का मतलब है ऑर्थोरोम्बिक, M का मतलब है मोनोक्लिनिक, T का मतलब है ट्राइक्लिनिक, इस T का मतलब है ट्राइगोनल, और H का मतलब है हेक्सागोनल। तो C टॉम T T H क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल। अब ट्रिक और ट्रिक क्या लर्न करने की, सभी साइड्स इसमें इक्वल होंगी, क्यूबिक है ये, और सभी एंगल्स आपस में भी इक्वल होंगे और 90 के भी इक्वल होंगे, दैट विल बी क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब क्या करो, बाकी दो तक भी एंगल सेम रखने हैं, मतलब सभी एंगल्स इक्वल और 90 के इक्वल। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे एक साइड को अलग या डिफरेंस करते जाएंगे, लाइक कुछ ऐसा होगा हमारे पास, ये समझे बात की नहीं है वाली। तो अगर मैं क्यूबिक ड्रॉ करता हूं, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में सभी साइड्स इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है, तो ये क्यूबिक हो गया। अगर मैं ड्रॉ करता हूं टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास होगा जिसमें दो साइड्स इक्वल है, बट एक साइड डिफरेंट है। इट कैन बी शॉर्ट और इट कैन बी लॉन्ग। ये अपना टेट्रागोनल। ऑर्थोरोम्बिक का मतलब है क्यूबॉइड, मतलब कि सभी साइड्स ही डिफरेंट होंगी। तो अगर ये A है तो ये B है और C है, तो A इज नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C, तो ये बनेगा टेट्रागोनल। लेकिन तीनों में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 के इक्वल। क्लियर है नोट सभी को, पक्का? ओके, मैं इरेज कर देता हूं ये वाला पार्ट। अभी साइड्स अनइक्वल हो चुकी है, तो अब हम एक एंगल भी क्या कर देंगे, अनइक्वल कर देंगे। तो A इज नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, बट ये दोनों 90 के इक्वल होंगे। थोड़ा सा एंगल क्या आ जाएगा, वहां पे शिफ्ट आ जाएगा। समझे बात ये वाली? उसमें एक एंगल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ट्राइक्लिनिक में सब कुछ डिफरेंट होगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 एज वेल। तो सभी एंगल्स भी डिफरेंट है और सभी साइड्स भी डिफरेंट है। तो इट इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल शेप, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, मोस्ट सिमेट्रिकल। समझे बात? तो पैटर्न क्या चला, पैटर्न चला कि सभी एंगल्स हमारे इक्वल है यहाँ पे, बट साइड्स एक एक करके क्या हो रही थी, अनइक्वल हो रही थी। अब सभी साइड्स अनइक्वल है, बट दो एंगल सेम होंगे, एक एंगल क्या होगा, डिफरेंट।
नेक्स्ट केस में सभी साइड्स अनइक्वल है और सभी एंगल भी क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे, दैट बिकम्स मोस्ट अनसिमेट्रिकल शेप। समझे बात सब ये वाले के नहीं? बोलो। ओके, ट्रायंगल में ट्रेंड दोबारा रिपीट होगा कि सभी साइड्स तो इक्वल होंगी, सभी एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, बट वो एंगल 90 के इक्वल नहीं होंगे। ये कहने की बात है, समझे कि नहीं? सभी साइड्स इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है, बट कोई भी एंगल 90 के इक्वल नहीं है। क्लियर? अब थर्ड केस फिर ये होगा कि दो साइड्स इक्वल होंगी, थर्ड साइड क्या हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हेक्सागन बनाते हैं एक बार। ये बनेगा हेक्सागन कुछ इस तरह से, लाइक दैट। इसको मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं, तो ए और बी इक्वल है, और ये वाली लाइन क्या होगी, सी होगी। ए और बी में कौन सा एंगल है, बीटा, तो ये बीटा कितना है, बीटा 120 डिग्री का। तो अल्फा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, बट बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये होगा हमारा लास्ट। ये हमारे पास 7 टाइप्स की यूनिट सेल एंड हाउ टू रिमेंबर दैट। क्लियर? दोबारा कर लेते हैं एक बार लास्ट। सी टॉम ETH, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल। क्यूबिक इज मोस्ट सिमेट्रिकल, ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल। पैटर्न क्या रहा, 3 स्टेज तक या 3 यूनिट सेल्स तक सभी एंगल्स इक्वल और 90 के इक्वल। एक साइड क्या होती जाएगी, यहाँ पे डिफरेंट होती जाएगी। समझे बात ये वाली? उसके बाद अब क्योंकि सभी साइड डिफरेंट है तो कीप इट डिफरेंट। अब यहाँ पे एक एंगल क्या कर दो, डिफरेंट कर दो, बाकी दो से। देन लास्ट फिर केस में सभी साइड्स भी डिफरेंट है और सभी एंगल भी डिफरेंट और कोई भी एंगल 90 के इक्वल नहीं है, तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल शेप बन जाएगी ये वाली। उसके बाद ट्रेंड दोबारा रिपीट करेंगे, सभी साइड्स भी इक्वल है, सभी एंगल भी इक्वल है, बट कोई भी एंगल 90 के इक्वल नहीं है। समझे बात ये वाली? उसके बाद फिर एक साइड चेंज कर दो और एक एंगल चेंज कर दो, ये बन गई हमारी हेक्सागोनल शेप। जो यूनिट सेल्स हमने क्रिएट करी वो दो तरह की थी, एक हमने क्यूबिक क्रिएट किया और एक हमने क्या क्रिएट किया था, हेक्सागोनल। ये सब हम जो बच गए नहीं पढ़ेंगे और बस टेबल्स को, ठीक? क्लियर ना? ओके, नोट कर 7 टाइप्स की यूनिट सेल्स हमारे पास प्रिमिटिव थी, बट अब ये जान चुके कि प्रिमिटिव के साथ हमारे पास क्या होती है, सेंटर्ड भी होती है। तो जब मैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल को साथ में इंक्लूड करता हूं तो मुझे मिलते हैं 14 टाइप के ब्रेविस लैटिसेस। तो ब्रेविस लैटिस 14 टाइप के होते हैं, जिसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल और साथ ही साथ सेंटर्ड यूनिट सेल दोनों शामिल होती है। अब इसके लिए भी कोड है, वी कैन आल्सो कॉल इट फोन नंबर। तो वो क्या है, इसी के लिखेंगे पैरेलल 3 2 4 2 1 1 1। कहने का मतलब ये कि इस क्यूबिक में हमारे पास बनती है 3 टाइप के ब्रेविस लैटिसेस। कौन कौन से? एक सिंपल क्यूबिक, सभी एटम्स कहां पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। दूसरा बनता है हमारे पास FCC, फेस सेंटर। FCC को मैं CCP भी कह सकता हूं, क्यूबिक क्लोज पैक, तो सेम चीज है, फेस सेंटर और क्यूबिक क्लोज पैक। और उसके अलावा यहाँ पे बनता है BCC। तो ये बने 3 टाइप के ब्रेविस लैटिस, किसके लिए, क्यूबिक के लिए। नेक्स्ट मेरे पास है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। कौन कौन सा? एक सिंपल वाला, सिंपल का मतलब इसमें सभी एटम्स कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। और हमारे पास बनता है बॉडी सेंटर वाला, मतलब एक एटम कहां पर होगा, बॉडी के सेंटर पर होगा। ऐसे BCC हमारे पास सिंपल क्यूबिक था, वी कांट कॉल दैट क्यूबिक क्योंकि टेट्रागोनल है, वी कैन कॉल दैट BCT, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। क्यूबिक वर्ड कब के लिए आएगा, जब हमारा क्यूब बना होगा। अगर मैं इसको सिंपल क्यूबिक कहता तो ये इससे मैच कर जाता, वो गलत हो जाता ना। वी कैन कॉल दैट बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। समझे बात ये वाली कि नहीं? अब इससे बनते हैं 4 कौन कौन से, सिंपल वाला, फेस, एंड सेंटर और बॉडी वाला। तो सिंपल, फेस, एंड बॉडी। अब एंड का मतलब क्या है,
लेट्स से कि मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये मैं एंड सेंटर दिखा रहा हूं। एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है कॉर्नर पे, कॉर्नर के अलावा एटम प्रेजेंट हमारे पास होगा दो फेसेस के, दो अपोजिट फेसेस के सेंटर में। तो ये दो फेसेस अपोजिट है, उनके सेंटर में अगर ये प्रेजेंट है तो इसको मैं कहता हूं एंड सेंटर। समझे सब बात ये वाली कि नहीं? फेस सेंटर क्या होगा कि सभी फेसेस के सेंटर में एक एक एटम होगा, उसे बोलेंगे फेस सेंटर। बट इस बॉडी सेंटर की बॉडी के सेंटर में एक एटम होगा इन एडिशन टू कॉर्नर एटम्स। समझे बात की नहीं है? बस अभी अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूं इस चीज को, बॉडी वाले को, तो कुछ ऐसा बनेगा ये। तो एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पर और एटम प्रेजेंट है बिल्कुल बॉडी के सेंटर पर, लाइक दैट। उसके बाद फिर से क्या है, 2 नंबर आ गया, तो 3 2 4 2 2 में क्या है, सिंपल तो हमेशा होगा बिकॉज़ प्रिमिटिव तो होगा ही होगा वहां पे। उसके अलावा एक और है यहाँ पे, कौन से वाला, एंड सेंटर वाला। समझे बात ये वाली? उसके बाद है 1 1 1, तो सभी में कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल वाला आ जाएगा। ये सभी प्रिमिटिव होंगे। सो दोबारा बोल रहा हूँ, 4 नंबर क्या है, 3 2 4 2 1 1 1। 3 मतलब 3 ब्राविस लैटिसेस। ब्राविस लैटिसेस का मतलब है कि यूनिट सेल्स विच आर प्रिमिटिव एज वेल एज सेंटर्ड। ठीक है, प्रिमिटिव सब में होगा, सेंटर्ड कुछ में होगा। तो सिंपल में सेंटर्ड है, क्यूबिक में सेंटर्ड है, सॉरी टेट्रागोनल में सेंटर्ड है, ऑर्थोरोम्बिक में सेंटर्ड है और मोनोक्लिनिक में सेंटर्ड है। बाकी सब कैसी है हमारे पास, सिंपल टाइप। ठीक है, समझ को आया कि नहीं? इतना ही करेंगे आज, बाकी फिर कल करते हैं।